मैं जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। हम लोग यहाँ 21 तारीख को आए हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी दोनों बहनें रश्मि उपाध्याय और अंजू पांडे। हम लोग 21 तारीख को यहाँ आए। 5 दिन का जो शिविर है जगत गुरुत्तम सेवा समिति का, उसको ज्वाइन करने के लिए। हमको इसके बारे में हमारे बहनोई श्री SS उपाध्याय साहब ने बताया था। वो यहाँ 2 बार आ चुके थे। वो मेडिकल कैंप करके गए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। उन्हीं का सुन के हम लोग यहाँ चारों लोग आए थे और 5 दिन का अनुभव हम लोग का बहुत अच्छा रहा। और यहाँ सुबह बड़ा सिस्टमेटिक है, हर चीज़ का बड़ा समय है। ठीक 5 बजे हम लोग को सुबह अपने कमरे पे ही जो है काढ़ा पीने को मिलता था। आधे घंटे बाद वो आई वॉश के लिए कोई ना कोई आता था। फिर आधे घंटे बाद 6 बजे के करीब वो आके ठंडी पट्टी लगाई जाती थी और फिर 7 बजे से हम लोग का योगा शुरू होता था। 1 घंटे का योगा कैंप होता था जिसमें सारे लोग। फिर आधे घंटे बाद 6 बजे के करीब वो आके ठंडी पट्टी लगाई जाती थी और फिर 7 बजे से हम लोग का योगा शुरू होता था। 1 घंटे का योगा कैंप होता था जिसमें सारे लोग, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो योगा गुरु हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को योगा कराया। योगा की बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों ने टीवी पे देख के समझी थी, उसको हम लोग गलत तरीके से भी कर रहे थे या गलत तरीके से समझ रहे थे। यहाँ आके पहली बार पता चला कि योगा हम लोग को किस तरह से करना चाहिए और उन्होंने हमारी बहुत सी गलतियों को सुधारा। खान पान में बड़ा व्यतिक्रम है हम लोग की ज़िंदगी में, दिन भर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं। यहाँ पे आके आपके जो तमाम लेक्चर्स हुए 5 दिन में, तो शिवाजी ने और डॉक्टर साहब ने हम लोग को खाने के बारे में बहुत समझाया कि हमें अपना खान पान किस तरह से व्यवस्थित करना है और अपनी कुछ दिनचर्या को किस तरह से बनाना है। हम लोगों ने 5 दिन यहाँ खूब एंजॉय किया। हमारे बहुत से साथी लखनऊ से आए हुए थे और एक अच्छा ग्रुप बन गया था 18-20 लोगों का। 5 दिन में पता ही नहीं चला कि हम लोग अपने परिवार से या अपने जहाँ हम व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ हम अपनी सर्विस कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है, हम वहाँ से दूर, कहीं इतनी दूर यहाँ ऋषिकेश में एक पहाड़ पे बैठे हैं। 5 दिन का बहुत अच्छा अनुभव रहा। बस थोड़ा-सा खाने-पीने का ही था क्योंकि हम लोग की आदतें बिगड़ी हुई हैं, दिन भर चटक-मटक खाने की। यहाँ इतना रिस्ट्रिक्शन था कि 5 दिन में हम लोग को चाय पीने को नहीं मिली, दूध पीने को नहीं मिला, खाने में शुगर कहीं नहीं मिली, नमक नहीं मिला। सुबह खूब ढेर सारा फल आता था, आप पेट भर के फल खाइए, जितना भी आप खा सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि आपको 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, जितना आप खा सकते हैं पेट भर के फल खा लीजिए। ये पता था कि इसके बाद हमें दोपहर में फिर सलाद ही खाने को मिलना है। तो हम जितने भी साथी यहाँ पे थे, जितने लोग भी थे, सब लोगों ने खूब फल खाए। इतने फल तो हम शायद अपने घरों में महीनों में नहीं खा पाते हैं। जो ईमानदारी की बात है कि हम लोगों ने 5 दिन में, जबकि यहाँ जितने लोग भी हैं सब संपन्न हैं, सब अच्छी जगहों पे हैं, सब अच्छा अर्न कर रहे हैं, सब चाहें तो दिन में 3 बार 4 बार फल खा सकते हैं। लेकिन मुश्किल से कभी हम लोगों ने अपने घरों पे 1 सेब खाया होगा या कोई 1 फल खाया होगा। यहाँ पे क्योंकि ये पता था कि हमें दिन भर फिर कुछ मिलना नहीं है, तो उस मजबूरी में ही हम लोगों ने खूब पेट भर के फल खाए और उसकी एनर्जी भी हम लोगों ने महसूस की। जो हम लोगों ने खाया, लगता था कि नमक नहीं मिल रहा है, कुछ शुगर की चीज़ नहीं मिल रही है, चाय-कॉफ़ी कुछ नहीं है और हमें बड़ी वीकनेस आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेट हम लोगों ने 5 दिन में ये महसूस किया कि उससे एनर्जी ज़्यादा आई। फिर लंच के समय वो कहने को लंच होता था लेकिन सिर्फ सलाद खाने को मिलता था। तमाम तरह के वेजिटेबल्स का वो कट करके वो सलाद बनाते थे। बहुत स्वादिष्ट तो नहीं होता था लेकिन क्योंकि खाने के लिए यहाँ पे हम लोग पहाड़ों पे हैं और कुछ अगल-बगल कोई दुकान भी नहीं है और आपके एक सोच के भी आए थे कि हम लोग अगर अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, तो जो भी आपके रिस्ट्रिक्शन थे उसको हम लोगों ने फ़ॉलो किया। जो भी आपने हम लोग से कहा, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आए थे, हमारी बहनें, हमारी वाइफ़, हम सब लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको फ़ॉलो किया। तो थोड़ा-सा पहले दिन तो अटपटा लग रहा था लेकिन दूसरे-तीसरे दिन हम लोग यूज़्ड टू हो गए थे। अब तो ये लगता है कि अगर हमें यहाँ 10 दिन भी रहना हो, तो हमें खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे खान-पान में जो व्यतिक्रम था, जो बुराइयाँ थीं, जो कमियाँ थीं, उसको भी काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला।
शिवाजी ने आध्यात्म पे कई लेक्चर दिए, बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें जो हम लोगों ने अभी नहीं जानी थी, नहीं समझी थी, उसको अवगत कराया। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस समिति को, इनके ऑर्गेनाइज़र को, इनके वर्कर्स को, इनके सारे साथियों को, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। जैसा मुझको बताया गया कि 26-27 कैंप हो चुके हैं और ये सारे कैंप निःशुल्क हैं। हम 20 लोग हैं, 20 लोगों ने भी, किसी ने भी 1 नया पैसा यहाँ दिया नहीं है। ये सारा पैसा, ये सारा खर्चा ये समिति अपनी तरफ से उठा रही है। सिर्फ़ एक सोसाइटी में एक जागरूकता लाने के लिए, लोगों के हेल्थ के प्रति लोगों को अलर्ट करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी है, एक समाज सेवा की बात है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समिति से जुड़े हुए सारे लोगों को। धन्यवाद। और सबसे अच्छा तो यहाँ पे लगा जो योगा के डॉक्टर हमारे हैं, जो योगा के गुरु हैं, वो डॉक्टर भी हैं और योगा के गुरु भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को योगा की बारीकियों को बताया। हम लोग मोटा-मोटा समझते थे कि ऐसे करना, वैसे करना है और हमारे बहुत से साथी गलत तरीके से कर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे कि वो योगा को टीवी पे देख के, जान के या कहीं से पढ़ के कर रहे थे और वो गलत तरीके से कर रहे थे। तो निश्चित रूप से अगर कोई चीज़ है अगर योगा में, तो अगर आप सब गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं डॉक्टर साहब का और योगा गुरु जो हमारे हैं, उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को योगा के बारे में इतनी बारीकियों से समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद।